बाल काले बराबर हुए हैं आज तो। हाय हाय, अपना मुंह देख के खुद खुश हो जाता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। डैडी। हाँ डैडी, ये विक्रांत है। ठीक है, नमस्ते। वहीं खड़े रहो तुम। डैडी, ये विक्रांत है, आपने कहा था ना, इसलिए मैंने आपसे मिलवाने लाई हूँ। अरे भाई, इसीलिए तो कहता हूं कि तुम दोनों साथ साथ खड़े रहो, साथ साथ खड़े रहो। इधर इधर आ जाओ तुम। जी। इधर देखो। वाह बेटी वाह। हम खुश हो गए। तुम्हारी पसंद तो हमारी पसंद से भी अच्छी पसंद है। थैंक यू डैडी। माफ करना बेटा, जरा परखने की स्टाइल हमारी कुछ अलग है। आओ बैठो। क्या है बेटा, अभी तक जितने लड़के देखे ने वो आड़े टेढ़े मॉडल के देखे थे। मुझे लगा कि तुम भी उसी मॉडल के होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। माफ करना, मेरी बात करने की भी स्टाइल कुछ अलग है। आप बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे लिए तो जैसे बाबा हैं वैसे ही आप हैं। अरे वाह बेटा वाह, ये बात कहकर तूने मेरा दिल जीत लिया। अरे बेटी, विक्रांत के लिए कुछ चाय बाय लेकर आओ। जी। बाय का मतलब समझती हो? चाय के साथ जो मैंने बोला, बाइट कुछ खाना मतलब कुछ नाश्ता लेकर। समझ गई डैडी, चाय के साथ कुछ बाय भी। हाँ हाँ, ओके ओके। क्या है, समझदार बाप की समझदार बेटी है। माफ करना बेटा, हम दोनों की बात करने की स्टाइल कुछ अलग है। देखिए, आपने फिर माफी मांगी। अब अगर आपने फिर एक बार भी माफी मांगी तो मैं उठ के सीधा चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। बड़ी मुश्किल से तुम मिले हो। अब क्या है, हमारा तो सूदखोरी का धंधा है ना, और वो बाप दादा के जमाने से चलते आया है, तो हमारे तो खून में उतरा हुआ है ना। वो तो दिखता ही है, आप खानदानी हैं। वो तो आपकी तहजीब से ही पता चल जाता है। बिल्कुल बेटा, क्या है, लेकिन सामने वाले आदमी को देख के हमको अपना रंग बदलना पड़ता है। वो क्या है, मतलब क्या कहते हैं, वो गिरगिट की तरह। आपसे मिलने की इच्छा बहुत देर से थी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सालों से सुन रहा हूं। हाँ। लेकिन मौका आज मिला है। अरे बेटा, इस दुनिया के हर प्रोग्राम का रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में होता है। वो जब बटन दबाता है तो प्रोग्राम शुरू होता है। आज तुम्हारी बारी थी, तुम्हारी चैनल का बटन दबा दिया, तुम मुझे मिलने आ गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ जी। तुम मेरा धंधा संभाल सकते हो? जी, आपका धंधा? हाँ भाई, तुम ज्योति के साथ शादी कर लोगे, ज्योति तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाएगी। उसके बाद मैं यहां पर अकेला रह के क्या करूंगा? मुझे जवाब दो इसका। ये तो आप बड़ा टेढ़ा सवाल कर दिया आपने। अरे बेटा, दिन रात इसी टेढ़े सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। आप ऐसा कीजिए ना, शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहने आ जाइए। अरे बेटा, अब तक तो लोग मुझे सूदखोर, चिंदी चोर कह के चिढ़ाते थे। अगर मैं तेरे साथ तेरे घर रहने के लिए चला आया तो मुझे मुफ्तखोर कह के चिढ़ाते। पहले ही लोगों ने बहुत सारी डिग्रियां दे के रखी है, अब और डिग्री नहीं चाहिए। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बेटा, रोज हजारों बातें झेलता हूं, एक बात से क्या फर्क पड़ेगा, कहो। आपके अकेलेपन का इलाज है मेरे पास। क्या क्या? आपकी दूसरी शादी। वैसे तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। अब ऐसी बात में अपने मुंह से कैसे कहता? इधर तुम्हारी शादी हुई भी नहीं, उधर मैंने शहरा बांधा नहीं। वैसे बेटा, कोई कैंडिडेट तुम्हारी नजर में हो तो मुझे कहना। जरूर जरूर। वैसे मैंने पेपर में देने के लिए इश्तिहार तैयार करके रखा हुआ है। मतलब एक फर्मा तैयार करके रखा हुआ है। जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरी बेटी के साथ, मैं पेपर में दे दूंगा दूसरे दिन।
ये स्टाइल मेरी कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन अभी मेरी बेटी ज्योति को मत बताना, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे नहीं 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 डैडी, आपका सीक्रेट मेरा सीक्रेट। अरे वाह भाई वाह, दामाद हो तो ऐसा। हेलो, हाँ जी आकाश खुराना बोल रहा हूँ। हाँ मिश्रा साहब, ठीक है, माल भेज दिया आपने? ठीक है, आपके चेक्स आज बन जाएंगे, कल आप कलेक्ट कर लीजिएगा ऑफिस से। नहीं आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। जी जी जी, कल आपसे बात करता हूँ मैं। ओके मिश्रा साहब, ठीक है जी, ओके। आइए साहब। और वाघ मारे कैसे हो? ठीक हूँ साहब। हाय आकाश। हाय इब्राहिम। ओके यार, बैठो। अबे क्या मुंह बना के बैठा है गधे, तुझे एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी भाई? बाबा ने मेरा रिश्ता ज्योति के साथ तय कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है विक्रांत भाई, मुबारक हो। इस बात पर तो आपको एक शानदार पार्टी देनी चाहिए। अरे पार्टी की क्या बात है, चलो अभी देते हैं। चलो बैठो, मैं भी चेंज करके आता हूँ, जरा जल्दी आना। जस्ट कमिंग अप। हाँ। और वाघ मारे कैसे हो? बिल्कुल अच्छा हो साहब जी। और तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब का क्या हाल है? वो तो बहुत कड़क आदमी है साहब, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं साहब, मुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मिस्टर विक्रांत, आई एम रेडी। कैसा लग रहा हूं मैं? वाह वाह वाह, साला तू तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है? मैं भी कपड़े बदल के चलता हूँ, चल। चल ना। चल वाघ मारे, आओ आओ। वैसे भी गर्मी बहुत है यार। इन कोल्ड ड्रिंक दो। बोल। दादा, मैं भूखू बोल रहा हूँ। वो तीनों अभी अभी एक होटल के अंदर गए। देखो तो इसका इंतजार कर, जैसे ही वो बाहर निकले साले की गेम बजा डाल। छोड़ना मत साले को, आज ये काम होना ही चाहिए। बेफिक्र रहो दादा, ये साला आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, आज अगर तेरा निशाना चुका तो मैं तुझे पॉइंट पर ले लूंगा, समझा? समझ गया दादा। समझ गया तो अच्छा है, वरना तू जानता है बंडिया बेवकूफों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। साले की गेम बजा और मुझे फोन कर, चल। ओके देखो क्या कहा दादा ने? दादा ने बोला इस पार या उस पार। ठीक है, फिर आज इस काम को पार लगा के ही चलते हैं। गरीब की मदद करो बाबा, गरीब की मदद करो। चल चल। बाबा बहुत जोर की भूख लगी है, 8 आना 4 आना 1 रुपया कुछ भी दे दो बाबा, कुछ भी दे दो। इधर जान के लाले पड़े हैं, अब तुझे 8 आने 4 आने की पड़ी है। चल भाग यहाँ से, चल। उसे कुछ दे दो उस्ताद। कम से कम दुआ तो दे, 10 रुपया दिया है मैंने। भगवान आपका भला करे बाबा, आपके बाल बच्चों को सुखी रखे, आपके बिगड़े कामों को बनाए बाबा, भगवान आपका भला करे। अरे यार, ये हवलदार का बच्चा इसके साथ चिपका हुआ है। अब कैसे होगा उस्ताद? होगा, एक काम कर, तू गाड़ी स्टार्ट कर, ठीक, मैं बताता हूँ। बाकी पैसे रख लेना है। चलो आकाश,
देख के भैया, देख के चल आकाश, जल्दी बैठना। अरे यार उसको तो आने दो। चलो भाई, जल्दी चलो। आकाश, आकाश, आकाश। जल्दी, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बैठो, हॉस्पिटल चलते, जल्दी बैठ। अरे जल्दी चलो, हॉस्पिटल लेके जाना।